हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। और जिसने सीबीएसई वाले सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो कब कब आ रहा है। अगर सब्सक्राइब कर लोगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कि कब मेरा वीडियो आ रहा है और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आपने थोड़ा थोड़ा देखा होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपने स्कूल में पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि प्री बोर्ड तो आ गया है, ऑब्वियसली आप लोग ने पढ़ लिया है। लेकिन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आप लोग को एक बुरा सपना जैसा लगता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाने के लिए, आपके लिए जितना मैं हो सके मैं कोशिश करूँगा कि ये आप लोग को आसान लगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जानेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, तो इंटरेस्ट जगेगा, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि ये आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सपोज आप लोग यहाँ घूमने गए हैं। ठीक है, आप ये पानी में जो एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप चाहते हैं यहाँ से कि आपको स्टैचू का जो है आपको हाइट भी पता है, लेकिन ये जो है स्टैचू का हाइट आपको पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता कर रहे हैं, आपको पता चल जाए, या आप चाहते हैं कि ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाए। तो अगर आपको ये हाइट अगर पता है, ये हाइट अगर पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन हमने बनाया है ये लाइन ऑफ साइट है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, वो है। तो ये जो है आपको अगर ये वाला जगह निकालना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पानी इस पॉइंट से ये कितना दूर में है ये स्टैचू, अगर आपको पता करना है तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगा के यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अच्छा, और एक चीज़, सपोज ये ब्रिज में आप खड़े हो, है ना, आपने सूरज का ये देखा है ना, ये सूरज का जो इमेज बन रहा है ना, और आपको ये कितना हाइट में आप खड़े हो ये भी आपको पता है। अब आप चाहते हो कि ये सूरज का जो इमेज बन रहा है, सन का इमेज, वहाँ से ये ब्रिज का जो, ये आप बोल सकते हो कि ये जो नाला जैसा दिख रहा है नीचे, नाला का जो दूरी है अगर आप पता करना चाहो तो अगेन फिर आपका एक राइट ट्रायंगल बनता है, और ये राइट ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आप लोग इसको भी निकाल सकते हो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सब एप्लीकेशन है। सपोज ये जो आपका हॉट एयर बैलून है, आपको पता है ये वाला, ये थोड़ी देर में आपने देखा, देखते देखते आपका नज़र से थोड़ी देर में ये यहाँ पहुँच गया। तो पहले आपका कुछ एंगल बनता था ग्राउंड के साथ, है ना, फिर बाद में आपको ग्राउंड के साथ कुछ अलग एंगल बन रहा है कि नहीं। तो ये एंगल का इस्तेमाल करके और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आप ये भी पता कर सकते हो कि ये इतना देर में ये कितना दूर ट्रेवल कर गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मस्त इस्तेमाल है, बहुत गजब सा इस्तेमाल है। बस आप देखते रहिए। और ये देखिए, आप लोग एरोप्लेन आपने देखा ही है, आप लोग एयरपोर्ट भी गए हो, है ना। तो कभी सोचा है कि एरोप्लेन का जो हाइट है ये लोग कैसे पता करते हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो वहाँ बैठे रहते हैं ऑफिस में, वो उनको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। उनको टाइम टू टाइम पता रहता है कि प्लेन कितने हाइट में है, प्लेन किस एंगल से उड़ना चाहिए, कितना हाइट पकड़ने के लिए, किस एंगल से उतरना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों का जो है यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है बच्चों, अब ये समझाते हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री मतलब है ट्राइगोनमेट्री, मतलब 3 साइड मेजरमेंट। ओके बच्चों, तो 3 साइड मेजरमेंट आपका इसका मतलब है। तो 3 साइड मेजरमेंट कहने का मतलब है ट्राइंगल का 3 साइड। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्राइंगल का एक ब्रांच ही है। जैसे ट्राइंगल का आपने बहुत टाइप के एंगल्स पढ़े, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ आपने ट्राइंगल के बारे में जो भी पढ़ा उसमें से एक राइट ट्राइंगल भी पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी राइट ट्राइंगल के ऊपर डील करता है, राइट ट्राइंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री लगता है, अदरवाइज दूसरा ट्राइंगल में नहीं लगता। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखेगा। अच्छा, ये ट्राइंगल में जो सबसे लंबा वाला साइड है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस बच्चों। ठीक है। उसके बाद ये जो अपोजिट साइड दिख रहा है, देखो ये थीटा मैंने लिखा हुआ है, एंगल को मैंने थीटा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, है ना, ये रहा थीटा। तो इसका अपोजिट साइड में जो है इसको हम लोग अपोजिट साइड भी कहते हैं। आपका बुक में अपोजिट साइड लिखा होगा। इसको हम लोग कोई बुक में परपेंडिकुलर भी लिखा रहता है, तो हम लोग दोनों ही कहते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का करते हैं बच्चों। अच्छा, ये जो नीचे का जो एंगल है ये एडजेसेंट एंगल बच्चों, और एडजेसेंट एंगल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब अगर एंगल नीचे की तरफ था तब ये कुछ हमारा सिनारियो है। अगर एंगल ऊपर की तरफ हो तो बच्चों, है ना, तब क्या होगा,
लॉन्गेस्ट साइड तो लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगा, लेकिन इसका जो अपोजिट साइड होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड कौन सा वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। और आपको पता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं बच्चों, है ना। और ये जो अपोजिट साइड अगर ये हो गया तो फिर देखो एंगल का जस्ट साथ में लगा हुआ जो है ये वाला जो है ये वाला साइड को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट। दैट मीन्स इसको हम लोग बेस भी कहते हैं, राइट। तो एडजेसेंट साइड भी कह सकते हो, बेस भी कह सकते हो। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है आप लोग बच्चों देखो यहाँ पे आपको पता होगा, ये आपको इतना जानना जरूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आगे कुछ डेरिवेशंस है जहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपको पता है बच्चों। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लेना, ये जस्ट मैंने दिया है रिवीजन के लिए, क्योंकि आगे के टाइम में मैं कौन सा थ्योरम कैसे आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ इसमें। आपको मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, वहाँ क्या क्या टॉपिक्स है आप लोग डिस्क्रिप्शन आप एक बार खोल के देखिए, मैं वहाँ पे क्या क्या कवर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ। तो टोटल पॉसिबल रेशियोज ऑफ टू साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, मतलब क्या कि राइट ट्राइंगल का देखो 3 साइड होता है, इसमें से कोई भी 2 साइड का अगर हम लोग रेशियोज अगर निकालेंगे, है ना, रेशियोज जैसे कि देखो बच्चों ये इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एक हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक होता है कि आप बच्चों देखो परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है बच्चों, एक पॉसिबिलिटी। अच्छा देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इन ट्राइंगल का कोई भी 2 साइड का रेशियो क्या क्या हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से या परपेंडिकुलर का बेस से, और क्या हो सकता है बच्चों, या तो हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से, है ना, और बच्चों क्या हो सकता है या तो हाइपोटेन्यूज का बेस से, है ना। 4 हो गए बच्चों, गिनते रहो। अब क्या होगा बच्चों देखो, या तो बेस का हाइपोटेन्यूज से और या तो बेस का आपका हाइपोटेन्यूज से, तो बेस का परपेंडिकुलर से और हाइपोटेन्यूज से। दैट मीन्स हमारे पास 6 पॉसिबल रेशियोज आ रहे हैं, कितने भैया, 6, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको शेयर कीजिए बच्चों, इस स्ट्रीम का आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सीख पाएँ यहाँ से, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान तरीके से आपको सिखाने का मैं कोशिश करूँगा आज। और लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहिए, काफ़ी चीज़ सीखेंगे और लास्ट तक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया, ये रेसिप्रोकल फार्मूला कहाँ से आया, sin θ = 1 cosec कैसे आया, है ना, tan θ = 1 cot कैसे आया, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं सीखा है सारे मैं बताऊंगा। अब आते हैं सम रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। तो कहने का मतलब है कि कुछ रेशियोज होते हैं, ये जो है रेशियोज आपको दिख रहे हैं, इनका हमने नामकरण किया है। जैसे कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ एक रेशियो, इसका कुछ नामकरण कर दिया। ऐसे ही परपेंडिकुलर का बेस के साथ जो रेशियो उसका एक नामकरण कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या नामकरण हो सकता है। अगर आपका परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से अगर रेशियो हो, है ना, तो हम लोग इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, साइन थीटा। देखिए बच्चों साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या है बच्चों, थीटा ये वाला एंगल है, बेस एंगल, ओके बच्चों। अच्छा अगर नेक्स्ट अगर बेस का हाइपोटेन्यूज से रेशियो हो तो इसका नाम हमने क्या दे दिया बच्चों, इसका नाम हमने दे दिया कॉस थीटा, है ना बच्चों। अच्छा अगर परपेंडिकुलर का बेस से अगर रेशियो दे दिया जाए तो परपेंडिकुलर से जो बेस का रेशियो है बच्चों, इसका नाम दे दिया गया है टेन थीटा। और थीटा क्या है बच्चों, ये वाला एंगल, बेस एंगल, ठीक है। थीटा कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो क्लास 10 में आप लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर तक का ही पढ़ोगे, एक्यूट एंगल्स के केसेस पढ़ोगे कि ये थीटा जो है ये 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में और 90 डिग्री में, इतने आप लोग पढ़ोगे। आपका सिलेबस में इतना ही बच्चों, ठीक है। सर कुछ नहीं आ रहा समझ में, चीटिंग करने का टिप्स, ये तो गलत बात है। चीटिंग करने का टिप्स कैसे दे सकता हूँ बच्चों मैं तुमको, मैं अच्छा चीज़ें सिखाऊंगा ना, ठीक है बच्चों। तो देखो समझ में आएगा बच्चों, मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा आपको, समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है बच्चों। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इन रेशियोज का नाम दे दिया गया है ना। तो जैसे मैंने यहाँ साइन कॉस टेन बताया, तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था पीछे,
तो पीछे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, देखो ये जो नाम है इसमें, चलो मैं आगे जाके दिखाते हैं। ये वाला देखो, अगर हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से रेशियो हो, है ना, तो इसका नाम क्या दे दिया, कोसेक। ठीक है, तो 6 के 6 रेशियोज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ रेशियो हो तो इसका नाम क्या दे दिया गया बच्चों, सेक दे दिया गया। ठीक है, और एक चीज देखिए बच्चों, अगर बेस का परपेंडिकुलर से रेशियो दे दिया गया, अगर बेस का परपेंडिकुलर से रेशियो दे दिया गया तो इसका नाम क्या दे दिया गया बच्चों, कॉट थीटा। तो ये देखो 6 रेशियोज के 6 नामकरण हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो हो रहा है देखिए बच्चों ध्यान से कि एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा जो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था, लेकिन कोसेक थीटा देखिए जस्ट उसका उल्टा है। क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। दैट मीन्स क्या दिख रहा है बच्चों, उल्टा। तो यहाँ से हम एक और चीज जान लेंगे कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। यहाँ से हम ये जान जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा क्या है, देखिए ध्यान से, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। मतलब क्या बच्चों कि ये दोनों एक दूसरा का उल्टा है। और क्या है इसका मतलब कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरा का उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है। ठीक है। अच्छा, वैसे टेन थीटा देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा क्या है बच्चों, देखो बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब क्या दिख रहा है बच्चों, अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, दैट मीन्स टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया कुछ। ठीक है, साइन थीटा क्या है, कॉस के साथ एक रिलेशन बताया, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है। कैसे लिखते हैं पीछे देखेंगे बच्चों। इसी तरह से कॉस थीटा का किसके साथ बच्चों, सेक थीटा के साथ, और इसी तरह से क्या, टेन थीटा का किसके साथ बच्चों, कॉट थीटा के साथ। ओके बच्चों, तो ये सारे हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। अच्छा, अंशुल मंडल सर कुछ नहीं, यस सर, अनमोल पनवार, यस सर, लव यू सर, यूके से प्यार आपको, बहुत ही थैंक यू बच्चों। आप रिकमेंड भी कीजिए। देखो बच्चों, लाइक थोड़ा बढ़ाइए, चैनल में बहुत मेहनत चल रहा है, लाइक कीजिए, आप कमेंट थोड़ा ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको पढ़ा सकूं, है ना। और हर दिन मैं कोशिश करूंगा आपसे मैं लाइव आने का। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं डेली आने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे को आज के आज अगर मेरा 150 सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं तो पक्का मैं डेली लाइव सेशन में पूरा मैथ कवर कर दूंगा 2 महीने के अंदर, 40 डेज़ के अंदर मैं पूरा मैथ कवर कर दूंगा, गारंटी लूँगा मैं। ठीक है बच्चों, बस आप लोग कीजिए। ट्रिक्स टू मेमोराइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेमोरी करने का एक ट्रिक क्या है ना, है ना। तो ये जो देखिए, ये जो था, ये हमने कुछ बताया आपको, है ना। तो इसको ट्रिक बता रहा हूँ मैं अभी, ट्रिक। तो क्योंकि देखिए इतना सारा आपने पढ़ भी लिया, जान भी लिया कैसे क्या है, अब इसको याद करने का एक तरीका देता हूँ ताकि आप लोग याद भी आसानी से कर सकें। ठीक है, तो देखो ट्रिक टू मेमोराइज क्या है कि एक मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला याद करने का, या आप बोल सकते हो रेशियोज को याद करने का, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। अच्छा, इसका अगर फर्स्ट लेटर अगर आप लोग लिख लो इस तरह से तो कुछ ऐसा होगा, है ना। अगर आप ये एस फॉर साइन थीटा होता है तो साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई एच, है ना बच्चों। कॉस थीटा क्या हो गया, बी बाई एच, और टेन थीटा क्या हो गया, पी बाई बी। साइन थीटा इक्वल टू क्या, पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, पी बाई बी। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या होगा बच्चों, एच बाई पी। सेक थीटा क्या होगा बच्चों, एच बाई बी।
अच्छा टेन थीटा का कॉट थीटा बच्चों गैस करो कॉट थीटा। तब तक मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप लोग कॉट थीटा का कमेंट में लिखो तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं किसको किसको आ गया। मैं कमेंट में देखता हूँ कॉट थीटा बच्चों, कॉट थीटा क्या होना चाहिए। ओ वेरी गुड, कौन है ये, ग्रेजी, नाइस बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भी कोई है अगर बता सकते हैं फटाफट लिखो। हाँ ग्रेजी, मेरे को मिल गया कॉस का साइन, कॉस बाय साइन, ओके वेरी गुड। तो कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। लेकिन अभी ये वाला मैं नहीं सिखा रहा हूँ बच्चों, मेरे को ना रेसिप्रोकल वाला बताइए, मतलब रेशियोज वाला। ये आएगा अभी बच्चों, ये आएगा कॉस बाय साइन, ये होता है लेकिन वेरी गुड, आपको पता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो है बच्चों, मैं आपको रेशियोज वाला पूछ रहा हूँ, तो रेशियोज वाला बताओ बच्चों, बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो ग्रेजी ये बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है दूसरा वाला, ये वाला भी आएंगे अभी हम लोग, इसमें भी आने वाले हैं, ठीक है। ओके ग्रेजी, नाइस। तो और एक मंत्र है वो भी मैं देता हूँ आपको, अगर ये वाला याद कर सकते हो तो वो वाला याद करो, अगर दूसरा वाला याद कर सकते हो तो वो वाला याद करो। क्या है, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, है ना। इसका अगर फर्स्ट लेटर लिख लें तो इस तरह से लिख लीजिए। अभी देखिए एस फोर क्या है, साइन थीटा, ठीक है, पी बाई एच हो गया, देखिए पी बाई एच, राइट। फिर सी फोर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या, पी बाई एच, है ना। फिर टी फोर टेन थीटा, पी बाई बी, है ना। और इनके रेसिप्रोकल्स तो आप जानते हो बच्चों, ठीक है। अभी उसमें आने वाला है, अभी वही आ रहा है, ठीक है। तो देखो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब रिलेशन का बात करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनका क्या रिलेशन है आपस में, मैंने अभी भी बताया। साइन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, है ना। तो हाँ अंग्रेजी यही है मंत्र, ये दूसरा वाला मंत्र है, ठीक है। अच्छा ये देखिए साइन थीटा का मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक। कहने का मतलब है साइन थीटा 1 बाय कोसेक का बराबर है, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा था बच्चों, उल्टा सेक था, तो इसीलिए सेक को हमने 1 बाय सेक लिखा, क्योंकि कॉस थीटा का 1 बाय सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा होगा, ठीक है बच्चों। अभी आपको पता होगा अगर कोसेक इस तरफ चला गया और साइन नीचे चला आया तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन। अगर सेक इधर चला गया और कॉस नीचे आ गया तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस। और अगर कॉट थीटा इस तरफ चला गया और टेन थीटा नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, है ना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन, है ना बच्चों। तो यस आर द ट्रिक ऑफ मेमोराइजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके ईशान, थैंक यू। आप लोग लेकिन शेयर जरूर करो बच्चों, शेयर जरूर करो। और डेट बेयो सर कल पिंटू की, अरे भाई बच्चों पढ़ ले यार, पढ़ने आए हो यार। पिंटू की बीवी भाग गई, ये सब बाद में क्या करते हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई भागता रहता है हर दिन, लेकिन अभी बोर्ड सामने है, 40 दिन बचा हुआ है, तो पिंटू की बीवी ये सब देख के फ़ायदा नहीं है, बोर्ड्स में फोकस करो, ठीक है। कोई ना कोई भागता ही रहता है डेली, ठीक है पिंटू की, ठीक है। डेट क्या नाम है आपका, डेट बेयो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ अभी। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस भी, ये अभी किसी ने लिखा था कमेंट में, ग्रेजी ने, है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये दोनों देखो, यहाँ तक तो आपको मैंने आगे ही थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया था जब मैं आगे बता रहा था, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, है ना। लेकिन ये जो दो फॉर्मूला है टेन थीटा का, ये भी और एक फॉर्मूला है, इसको भी आपने याद रखना है। टेन थीटा का साइन बाय कॉस और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। टेन का साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग अ यूनिट सर्कल। ये जो मैंने सारे यहाँ रेशियोज दे हुए हैं ना, अब ये सारे रेशियोज, ये साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक कैसे आया, है ना, ये सब कैसे आया, ये सारा मैं अभी यहाँ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं सारा यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। तो देखो एक यूनिट सर्कल मैंने ले लिया यहाँ पे, है ना, ये एक यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल हम ड्रॉ कर लिया हमने, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1। दैट मीन्स ये रेडियस है इस सर्कल का पूरा, ठीक है। ये रेडियस को पूरा घुमा लोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, चारों तरफ घुमा लोगे तो एक सर्कल बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ घुमा लोगे तो, है ना, ये पूरा अगर घुमा लेंगे हम लोग तो एक रेडियस, 1 यूनिट का एक रेडियस बन जाएगा।
और ये कहाँ एक सर्कल बन जाएगा 1 यूनिट रेडियस का। और ये कहाँ बनाएंगे बच्चों हम लोग, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, देखो कार्टेशियन प्लेन में, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ओरिजिन को हमने ओ लिख लिया। ठीक है। अच्छा, 1 यूनिट सर्कल है तो देखो बच्चों, अगर ये वाला लाइन, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने एक पॉइंट ले लिया इधर, तो ये वाला जो लाइन होगा ये तो रेडियस ही हुआ ना, दैट मीन्स ये भी 1 यूनिट का हो गया। मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज जो इसमें दिख रहा है हमको, ये 1 यूनिट का हो गया। अच्छा, ये जो लाइन अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इधर पे, यहाँ पे मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो एक राइट ट्रायंगल बनता है। क्या है, इसका नाम दे सकता हूँ मैं, आपका मर्जी है, कुछ भी दे दो। इसका नाम मैं दे सकता हूँ OPA। ठीक है। ठीक है, तो मैं जस्ट इतना हिस्सा देखने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा वाइट कलर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से दिखेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये और ये देखो, ये इतना हिस्सा मैं देखूंगा अभी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, सबसे पहले ये पॉइंट P cos थीटा sin थीटा कैसे आया, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, O से A को हम लोग और O से P, OA क्या है, बेस इस ट्राइंगल में, और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ऐसा लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल OAP। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, गुड मोड, हाय सर, ओके, गुड मोड, अच्छे से देखते रहो बच्चों, लाइक्स बढ़ाइए बच्चों, 9 लाइक्स खाली है, आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए ये क्लास, है ना। तो इन ट्राइंगल OAP जो ट्राइंगल है, आप देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, राइट। क्यों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। आपको व्हाइट कलर दिख रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है तो कमेंट करो बच्चों, व्हाइट कलर दिख रहा है क्या बच्चों। ठीक है, व्हाइट कलर दिख रहा है क्या बच्चों, एक बार बताओ, मैं कलर चेंज करता हूँ, अदरवाइज जल्दी से कमेंट करो बच्चों, है ना। ओके, तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो OP तो मेरे को पता है, देखो ध्यान से, 1 यूनिट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है 1 का स्क्वायर, है ना। ठीक है बच्चों, देख रहे हो ना बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों, देख रहे हो क्या, देख रहे हो। ओके, अच्छा, AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे AP स्क्वायर जो है और OA स्क्वायर है। ठीक है, इतना यहाँ पे हमको ज़रूरत का नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बार साइन थीटा लगाएंगे, क्या आता है ये देखते हैं पहले। ठीक है, OP स्क्वायर तो 1, तो AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर 1 आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ, ये वाला काम आएगा। तो बच्चों, ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला पोर्शन का शायद हमें इधर अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं इसमें। और आपको पता है साइन थीटा मैंने अभी भी बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जो है आप लोगों को पता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, परपेंडिकुलर देखो अगर क्या होगा तो ये होगा AP, तो मैं AP लिख देता हूँ, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों, 1, है ना। दैट मीन्स मेरे को क्या पता चल रहा है, AP जो है वो साइन थीटा आ गया। ओके बच्चों, AP क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, तो मैंने इसलिए इसको साइन थीटा लिख दिया, देखिए, है ना। अब आते हैं अगेन इन दिस ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल में, अगेन इन दिस ट्राइंगल, अगेन। ठीक है, दोबारा क्या करेंगे बच्चों, ये वाला ट्राइंगल में इस बार क्या करेंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, B/H, B मतलब बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो B हमारा क्या है बच्चों, बेस है, बेस मतलब OA, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, 1। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, देखो कॉस थीटा इक्वल टू OA, मतलब मुझे क्या पता चल रहा है बच्चों, OA बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो AP आ गया साइन थीटा, OA आ गया कॉस थीटा, और मैंने इसलिए OA को देखो ध्यान से, यहाँ मैंने कॉस थीटा लिख दिया है, दिख रहा है। ओके, पहले से लिखा हुआ है देखो,
है ना बच्चों। तो अच्छा बच्चों 10 लाइक हुआ है यार बच्चों, कम से कम फटाफट 100 लाइक तो कर दो यार। तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते यार अपने सर के लिए, तुम लोग के लिए इतना कर सक रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा कुछ कर दो यार। लाइक्स बढ़ाओ, ज़्यादा बच्चों का आपको पढ़ पाएंगे तो अच्छा है ना, जितने बच्चे पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो आते हैं बच्चों, ओ इक्वल टू कॉस थीटा हो गया और ए पी साइन थीटा। अब देखो एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बताया था, मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये कैसे, मैं लेज़र ले आता हूँ तब आपको दिखेगा ये वाला जो कैसे कॉस थीटा साइन थीटा, देखो कैसे। अभी देखो ये पी पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना। एक्स का पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही तो होगा एक्स का पॉइंट, कितना है कॉस थीटा, है ना। इसलिए देखो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एफ सी सा पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो एफ सी सा का जगह में क्या कॉस थीटा, या बहुत लोग एक्स वाई समझते हैं ना, तो एक्स का जगह में क्या कॉस थीटा। अच्छा वाई का जगह में तो ये जो है यही तो होगा, वाई की जगह में इतने लंबा होगा, है ना। तो ये जो लेज़र दिखा रहा हूँ यही तो वाई के लिए आता है ऑर्डिनेट, क्योंकि अगर वाई एक्सिस में तो ये जितना लंबा उतना ही तो दूरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं वाई होगा, है ना। आपको ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा इस चीज़ को लेके कि वाई कहाँ पे होगा, कुछ इधर होगा भाई, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस साइन थीटा है, ये डिस्टेंस साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा, तो इस तरह से क्या आता है कि ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। और एक बात मैं अभी बताऊंगा, ये आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट इस यूनिट सर्कल में हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा होगा। ये यूनिट सर्कल जो है इसमें हमेशा पॉइंट भी साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, ठीक है। मतलब क्या बच्चों, 12 लाइक्स हो गए बच्चों, अच्छा लग रहा है देख के, और लाइक्स बढ़ाइए बच्चों, और आप लोग जुड़ते रहिए, जुड़ते जाइए, अच्छा लग रहा है मेरे को भी, मोटिवेशन मिल रहा है और पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका जो कोऑर्डिनेट है ये पी कॉस थीटा साइन थीटा, अब आप लोग एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए नहीं है बच्चों। इस सर्कल में आप, इस यूनिट सर्कल में आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी, कहीं पे भी मतलब एनीवेयर, चाहे पॉइंट यहाँ ले लो तब भी जो पी इस पॉइंट को पी ले लो तो इसका कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा ही होगा। आप पॉइंट कहीं पे भी ले लो, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म में आप सीख के जाओ आज। ये सर्कल का सरकमफेरेंस में पॉइंट कहीं भी आ जाए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा होगा। और थीटा क्या होगा, वो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है बातें। अभी देखो ये तो मैंने बताई, अब मैं बताने वाला हूँ कि ये रेसिप्रोकल फार्मूला जो मैंने बताया था, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1/साइन, ये सारे फार्मूला कैसे आए, ठीक है ना बच्चों। तो आओ इधर पे बच्चों देखते हैं। आपको पता है सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा मैंने आपको बताया था अभी अभी, एक रेशियोज का फार्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना बच्चों। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो साइन थीटा है ना, ये वाला राइट एंगल में, इस राइट एंगल में परपेंडिकुलर तो ये वाला है साइन थीटा है ना। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, यहाँ पे ए मैंने पॉइंट दिया था तो ए पी लिख देते हैं पहले, परपेंडिकुलर ए पी है और बेस ओ ए है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू, देखो ए पी कितना आया था, ए पी आया था साइन थीटा, बैठा दो साइन थीटा। अच्छा ओ ए कितना आया था बच्चों, ओ ए कितना आया था बच्चों, कॉस थीटा, बैठा दो कॉस थीटा। देखो बच्चों टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, देखो, है ना बच्चों। ये देखो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखो यूनिट सर्कल से आ रहा है, समझ रहे हो। इस तरह से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। हाँ ट्रिक्स भी बताएंगे अभी धीरे बच्चे, पीछे आप डिस्क्रिप्शन में देखो बच्चे, वहाँ पे मैंने ना लिखा हुआ है कि मैं सारे फार्मूला याद करने का ट्रिक्स भी दूंगा, ठीक है, सारा फार्मूला याद करने का मैं ट्रिक्स भी दूंगा बच्चों, ठीक है। बस आप लोग देखते रहो, भरोसा बनाए रखो बच्चों, धैर्य बनाए रखो, पक्का होगा, ठीक है। सारे ट्रिक्स दूंगा, सारे फार्मूला याद करने का ट्रिक्स दूंगा, लेकिन पहले ये फार्मूला आया कहाँ से ये समझ जाओ बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखो अगर मैं कॉट थीटा लिखाऊं तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब क्या, बेस कितना बच्चों ओ ए, परपेंडिकुलर कितना बच्चों ए पी, है ना। दैट मीन्स क्या, ओ ए कितना था
साइन थीटा कॉस थीटा, और ए पी कितना था साइन थीटा, तो बैठा दो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो कॉट थीटा का भी आ गया। ये देखो मैंने क्या लिखवाया था, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो यूनिट सर्कल से आ रहा है, यूनिट सर्कल से आ रहा है बच्चों, देख लो। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो, कॉस का ले लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं, है ना। कॉस का भी देख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमको पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है रेशियोज में हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। अच्छा बेस बाय हाइपोटेन्यूस अगर कॉस होता है बच्चों, तो यहाँ पे बेस कितना है इस ट्राइंगल में ओ ए है, और हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों इस ट्राइंगल में ओ पी है। अच्छा बताओ ओ ए कितना है बच्चों, यहाँ पे ओ ए तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बैठा दो, है ना। और ओ पी कितना है बच्चों, ओ ए बाई ओ पी 1 है। तो यहाँ पे इस वाला तरीका से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से आपका कॉस थीटा का तो मेरे पास पहले से ही है, इसलिए कॉस थीटा का करके फायदा नहीं है बच्चों, सेक थीटा का करते हैं। कॉस थीटा तो मेरे पास पहले से ही है, पता चल रहा है कि कॉस थीटा कितना है। सेक थीटा से हम निकाल के दिखाते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस निकाल के दिखाते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, सेक थीटा लेते हैं तब बेटर रहेगा। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, सेक थीटा होता है इक्वल टू बच्चों आपका हाइपोटेन्यूस बाय कितना होता है बेस, है ना। देखो तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस, दैट मीन्स क्या, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों ओपी, और बेस कितना है बच्चों ओ ए, है ना। अच्छा ओ पी कितना बच्चों 1, और ओ ए कितना है बच्चों, देखो कॉस थीटा, ध्यान से देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा भी आ गया, देख लो बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा भी आ गया, दिख रहा है बच्चों, है ना। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और मतलब क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, एक ही बात है। अच्छा कोसेक लेके देखते हैं बच्चों, ठीक है, कोसेक लेके देखते हैं, कोसेक का लेके देखते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको पता है कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, है ना। ओके, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों यहाँ पे ओपी, और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों यहाँ पे एपी। अच्छा ओपी कितना बच्चों, भैया बच्चा देखो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, देखो ओपी कितना है, ओपी ध्यान से देख लो 1 है क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, ये रहा 1 यूनिट का है क्योंकि रेडियस है ना। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, देख लो परपेंडिकुलर हमारा कितना है एपी, मतलब क्या साइन थीटा। तो देखो बच्चों कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा भी आ गया, मैंने कहा था ना कि यूनिट सर्कल में आपको सारा विजुलाइज करा दूंगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा भी आ गया, है ना। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला वगैरह आया हुआ है बच्चों। ठीक है, आगे चलो। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसको देखने से आपको बुरा सपना आता है, लेकिन अब से नहीं आएगा बच्चों। लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो, मेरे को डाउट लग रहा है। इस सेशन में लाइक्स भी 12 आया है, कितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है मेरा। चलो कोई बात नहीं। कितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ दिखाएगा कितने बच्चे देख रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे हैं इधर अभी। 4 वाचिंग ना, ओनली 4 बच्चे देख रहे हैं क्या। ओके, ओनली 4 बच्चे अभी देख रहे हैं क्या, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग देखते रहते तो आप लोग को बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का देखो ये सारा आपको दिख रहा है, आपको ये सारा एंगल्स वगैरह दिया हुआ है ना, कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। तो ये सारा कैसे आया पहले ये दिखाऊंगा कि ये सारा कैसे आ रहा है, ये सारे वैल्यूज़ कैसे आ गए, है ना। ये वैल्यूज़ कैसे आ गए ये आपको जानना ज़रूरी है कि नहीं बच्चों। ये वैल्यूज़ कैसे आ रहा है आपको जानना ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ कैसे आया जब आप जान जाओगे, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यूज़ कैसे आ रहा है आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक भी दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये सारे कैसे आए ये दिखाते हैं, ठीक है। तो साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, ये सारे कैसे आए ये पहले देखते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अभी सोचो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया ए
पी बी, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इधर। सपोज मैं धीरे 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 ये जो है ए पी को अंदर की तरफ घुसाते जाऊँ, मतलब छोटा करते जाऊँ, अंदर की तरफ बी की तरफ लाऊँ, धीरे धीरे मैं बी की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखो है ना। पी यहाँ पहुँच गया, फिर पी यहाँ पहुँच गया, फिर आगे बढ़ूँ तो फिर पी यहाँ पहुँच गया, फिर और आगे बढ़ूँ, फिर और आगे बढ़ूँ तो पी यहाँ पहुँच गया। एटलीस्ट लास्ट में क्या हो गया, पी तो पूरा पूरी क्या हो गया, ये आपस में कॉन्साइड हो गया। क्या हो गया देखो, कॉन्साइड हो गया दोनों एक साथ, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गया। ये जो बी लाइन है तो पी भी यहीं पे आ गया, है ना। दैट मीन्स यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। मैं आपको एक एक चीज़, मैं टेबल में कौन सा वैल्यूज़ कैसे आया है वो पहले आपको समझाऊंगा कि कैसे आया, जान लो। उसके बाद मैं याद करने का ट्रिक भी दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ग्रेजी ज़रूर मैं दूंगा याद करने का ट्रिक। जैसे ही मैं ये सारे बता दूंगा कि ये टेबल में इन सारे आए कैसे, ये कैसे आए, ये तो जानो, दिमाग को तो खोलो कि ये सारे आए कैसे। एक्चुअली ये जो हम याद करते हैं रटते हैं आए कैसे, ये जानने का इच्छा तो लाओ, ठीक है। जब ये जान जाओगे तो धीरे धीरे फिर मैं आपको ट्रिक भी सीख जाओगे, करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि ए बी और ए पी एक ही जगह में आ गया। और एक मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ कि पी से लेके जो बी था ये तो गायब ही हो गया। पी से लेके बी जो था, पी भी तो गायब ही हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि पी भी तो रहा ही नहीं, ये तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा बन गया, ये लाइन बन गया ऐसा, है ना। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन 0 डिग्री, क्योंकि अब देखो कुछ एंगल था थीटा, लेकिन अब ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, मतलब 0 डिग्री है कि नहीं कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, 0 डिग्री बच्चों देखो। तो अब ये तो धीरे 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 क्या हो गया, ए पी बी के सामने आते गया आते गया आते गया और लास्ट में बी में जाके मिल गया। तो पी तो भाई बी में कॉइंसाइड कर गया, है ना। तो इससे क्या समझ में आएगा कि भैया जो पी बी वाला जो परपेंडिकुलर था वो तो गायब ही हो गया, 0 हो गया, है ना। दूसरा क्या समझ में आ रहा है कि ए बी और ए पी बराबर हो गया, क्या हो गया, ए बी और ए पी बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 0 डिग्री अगर करते हैं, थीटा अगर 0 डिग्री, तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो थीटा का जगह 0 डिग्री, देखो थीटा मतलब एंगल है, ठीक है। 1 गुना ओके बच्चे, तो आप आए हो, ध्यान से आप लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो है वो कैसे आए, ठीक है। तो अभी मैं 0 डिग्री का सारा दिखाऊंगा, फिर 30 डिग्री का सब दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे देखें पी बी, है ना, इस ट्राइंगल से हम लोग लिख लेंगे पॉइंट्स के नाम, मतलब वो परपेंडिकुलर और बेस, है ना, पी बी, और बेस क्या, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, ए पी। देखो अब बच्चों पी बी क्या हो गया है, पी बी तो 0 हो गया है, पी बी तो मुकेश सिंह बैठे बैठे पढ़ा दीजिएगा सर, क्या सर, बैठे बैठे पढ़ा दीजिएगा क्या सर। अच्छा बच्चों, पढ़ाई तो रहा हूँ बच्चों मैं आपको, है ना। पी बी तो 0 है और ए पी क्या है बच्चों, देखो ए पी, ए पी क्या है, ए पी को ए पी है, और क्या, ए पी तो आपको पता नहीं है, क्या बैठाओगे ना बच्चों, ए पी तो ए पी है। लेकिन क्या एक चीज़ देखो, 0 बाय एनीथिंग, 0 बाय एनीथिंग बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, 0 बाय एनीथिंग हमेशा 0 होता है। बहुत बच्चों को अभी तक नहीं पता है क्लास 10 के, है ना। 0 बाय एनीथिंग बच्चों 0 ही होता है, ठीक है, 0 बाय एनीथिंग बच्चों 0 ही होता है। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 0, मतलब साइन 0 डिग्री क्या हो गया, 0, ठीक है। चलो कॉस में आए बच्चों, कॉस में मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चों, देखो कैसे आ रहा है डिराइवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो अभी क्या है, कॉस 0 डिग्री कैसे आया ये देखें बच्चों, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अच्छा, बेस यहाँ पे क्या होता है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस ए बी, ए पी। अभी देखो बच्चों ध्यान से कि ए बी और ए बी तो बराबर हो गया, मैंने लिखा है, तो मैं ए बी का क्या ए पी बैठा दूँ, मैं ए बी का जगह क्या ए पी बैठा दूँ, बैठा सकता हूँ, बैठा दिया।
तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएंगे बच्चों, 1 आएगा। देखो cos 0 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। देखो कैसे आ रहा है, देखो, है ना। तो हाँ बच्चों, ये कंसेप्ट वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरा प्लान यही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज वो मैं करवाऊँगा आपको। तो जिसका भी ये डाउट है, कौन है ये, आनंद भाई, जो है क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, आपका sin 0 cos 0, उसके बाद आता है tan, है ना। tan का भी देख लेते हैं बच्चों। tan 0 क्या होता है बच्चों, देखो tan का पता है हमको, परपेंडिकुलर बाय बेस, मैंने यहाँ पे भी बताया था, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, PB और बेस क्या है, AB, लिख लेते हैं PB और AB। अब मैंने क्या बताया था, PB तो भैया गायब ही हो गया, PB तो गायब ही हो गया, क्योंकि ये छोटा होते 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 B में चला आया P, तो PB तो रहा ही नहीं। तो PB कितना, 0 बैठा दो, 0/AB। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 0/एनीथिंग क्या होगा बच्चों, 0 होगा हमेशा। अगर न्यूमरेटर में 0 है और डेनोमिनेटर में कुछ भी हो, 0 ही आना है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, 14 लाइक्स पाए बच्चों, 100 तो पहुँचा है ना, तभी तो मेरे को भी पढ़ाने का मन करेगा डेली। आप लोग अगर मेरे को मेरा इधर पे 100 लाइक्स ले आओगे तो वही मेरे को एक मोटिवेशन हो जाएगा कि मैं डेली आपको पढ़ाऊँ आके लाइव, है ना। तो अच्छा, अभी मैंने साइन कॉस टेन बता दिया, है ना। बाकी आते हैं कोसेक। कोसेक 0 क्या हो जाएगा, देखो थीटा का जगह 0 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है, थीटा का जगह 0 डिग्री। कोसेक क्या होता है, कोसेक आपको पता है क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों, AP, और परपेंडिकुलर कितना, BP। आप लोग यहीं से लिख लो ना उल्टा करके, है ना, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो AP तो AP रहेगा, लेकिन PB 0 हो गया। अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ से देखो बहुत कुछ मैं आपको बता भी रहा हूँ। एनीथिंग बाय 0 हमेशा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। आप डिफाइंड नहीं कर सकते बच्चों, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी आप डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, आप कभी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। 15 लाइक हुआ है यार बच्चों, 100 लाइक पहुँचाओ जैसे भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आते, देखो कितना मज़ेदार मैं आपको दिखा रहा हूँ। 0 डिग्री के सारे वैल्यूज़ जो आप टेबल में देखते हो कैसे आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीखो, फील करो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कैसे याद रखना है, ठीक है। मुकेश समझ नहीं आ रहा है सर। मुकेश आप थोड़ा लेट में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप अभी देखते जाओ, समझ में आएगा आपको, ठीक है। आप थोड़ा लेट में आए हो, ठीक है। अभी देखो कोसेक थीटा के बाद क्या आता है, सेक 0 डिग्री। देखो सेक थीटा क्या होता है, हमको पता है सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अच्छा, बाकी बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करो तो बच्चों देखते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों जो पहले से देख रहे हैं लाइव को, है ना, तो देखो कॉस का उल्टा सेक होता है, मैंने आपको दिखाया था जस्ट पहले, बताया भी, तो बस यही तो मैंने लिखवाया था आपको। और मैंने आपको मंत्र भी दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना, वहाँ से मैंने आपको याद भी रखना सिखाया था कैसे याद करना है, ठीक है। तो अभी हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है AP है ना, और AP को AP रहने दो, है ना। और बेस क्या है बच्चों, बेस क्या है, AB है, तो AB रहने दो। लेकिन क्या है, देखो AP और AB तो बराबर हो गए, जब तक यहाँ पहुँचा ये छोटा होते होते AB और AP तो बराबर हो गए, है ना, AB और AP तो बराबर हो गए। दैट मीन्स क्या, जो मैं AP को भी AB लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB बाय AB कट जाएगा तो क्या होगा, देखो 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा बच्चों, है ना। ओके, नेक्स्ट और एक देखो बच्चों, बच गया क्या, कोसेक सेक हो गया tan 0 डिग्री कैसे आया, tan 0 डिग्री का वैल्यू कैसे आया। देखो आपको टेबल अगर याद है, देखो tan 0 कितना आया, tan 0 डिग्री 0 आया, कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड आया, सेक 0 डिग्री 1 आया, है ना। और देखो बच्चों कॉट 0 डिग्री कैसे आया, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इस टेबल में कैसे आया, डेरिवेशन क्या है। तो कॉट थीटा क्या होता है, ठीक tan का उल्टा होता है। tan कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स tan का उल्टा कितना, बेस बाय परपेंडिकुलर लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे,
बेस बाय परपेंडिकुलर। और बेस कितना है बच्चों, देख लो, बेस है ए बी, है ना, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, पी बी। अभी देखो मेरे को पता है कि पी बी तो बच्चों 0 है, क्योंकि पी बी तो गायब ही हो गया ना। ये पी छोटा होते 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 तो पी बी में आ गया, तो पी बी तो गायब ही हो गया, पी तो बी में ही पहुंच गया, कौन साइड हो गया एक दूसरे के ऊपर, तो पी बी तो रहा ही नहीं, इसलिए पी बी 0 बैठा रहे, तो यहाँ 0 बैठाएंगे। तो एनीथिंग बाय 0 मैंने क्या बताया था बच्चों, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी यू कैन नॉट फाइंड, क्यों, यू कैन नॉट डिवाइड, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। तो देखो ये टेबल में मेरा सारा टेबल भर गया है ना, 0 डिग्री का सारा मैंने टेबल भर दिया, देखो, है ना। तो बच्चों अभी देखो इमोर्टल, ओके इमोर्टल, थैंक यू इमोर्टल, ऐसे प्यार करते रहो, और प्यार आपका इधर लाइक शेयर कमेंट में दिखना भी चाहिए, है ना, सब्सक्राइब में भी दिखना चाहिए, है ना, तभी तो मुझे भी लगे कि आप प्यार करते हो मेरे को। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है 45 डिग्री के सारे साइन कैसे आए, साइन के वैल्यूज़, कॉस के वैल्यूज़, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, है ना, ऐसे ये सारे कैसे आए ये दिखाएंगे अभी, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है बच्चों, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल के सम 180 होते हैं, तो 90 प्लस 45 प्लस अगर कितना हो जाता है, ये 90 है और ये 45 है, तो ये 135 है, 180 से 135 माइनस कर देंगे तो फिर से 45 ही आएगा बच्चों। तो ये तो आप कोई भी आसानी से निकाल देगा, है ना बच्चों, कि अगर ये 45 है तो वो भी 45 ही आएगा, है ना। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आ ही जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 करेंगे तो आ जाएगा ये वाला, है ना। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, 2 एंगल अगर बराबर है तो इसका आपको पता होना चाहिए कि इनके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, इनके, सपोज इसको मैंने x लिख लिया, इसको भी मैंने x लिख लिया, ठीक है। अगर ये वाला थीटा है, ठीक है, ए बी सी ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपका मर्जी, है ना। तो बी सी परपेंडिकुलर और ए बी अगर बेस, तो दोनों सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होगा, मतलब अगर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, ये बराबर होंगे, ठीक है। ये आपका 9th क्लास में है, थ्योरम है, ठीक है। तो 16 लाइक्स हो गए बच्चों, गुड गुड। चलो मैं लाइक्स देख रहा हूँ यहाँ से आप लोग का। तो अगर 45 डिग्री का हमने निकालना है तो देखो फिर से करते हैं साइन थीटा क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इसको x ले लिया, उसको x ले लिया। क्यों x ले लिया पता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको x बना तो वो भी x ही हो जाएगा, है ना। आपको ये चीज़ पता होगा कि अब इक्वल एंगल के अपोजिट का जो होते हैं, कोई भी ट्राइंगल में अगर ये सो तो ये और ये एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। यही चीज़ें मैंने यहाँ की है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अच्छा ए सी स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, और अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो √2x स्क्वायर हो जाएगा। √2 तो खुलेगा नहीं, लेकिन ये एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ 2x है, एक x बाहर निकल जाएगा रूट का, दैट मीन्स नितिन पंत, गुड इवनिंग सर, लव यू फ्रॉम उत्तराखंड, ओके थैंक यू। पढ़ते रहो बच्चों, बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना। तो √2x, तो ए सी क्या है, √2x आया, वाह। अब आते हैं हम लोग 45 डिग्री का वैल्यूज निकालेंगे। साइन थीटा का जगह साइन 45 लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। थीटा मतलब ही तो एंगल होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों, AC, तो BC कितना बच्चों, x। अच्छा AC को मैं दूसरा कलर में लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने निकाला है यहाँ पे, AC मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, ये देखो AC, ताकि जल्दी से AC हमको दिख जाए, है ना। अब जल्दी से दिख जाएगा, अलग कलर में लिख दिया, क्या, √2x, ये x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√2। देखो यही आप टेबल में पढ़ते हो, यही आप टेबल में पढ़ते हो, लेकिन स्कूल टीचर ने आपको नहीं बताया होगा कि ये डिराइव कैसे हुआ है, ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो साइन 45 1/√2, ठीक है बच्चों। देखो अभी cos 45 का देखो, cos 45 डिग्री, देखो पंडित बद्री प्रसाद, अगर आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आप लोग एक साइड में यहाँ लिख ही देता हूँ मैं आपको, चलो तब आपको अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो याद भी नहीं हुआ है तो भी आप लोग समझ पाओगे। पंडित बद्री, अच्छा प्रसाद हर
हर बोले, सोना चांदी तोले के ऊपर लिखते हैं, सोना चांदी तोले, P/H, B/H, B/B। अच्छा, अभी हमको आपको और आसान होगा। कॉस थीटा क्या होता है? B/H, राइट। तो B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है बच्चों? यहाँ पे AB है, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों? BC है, AC है। तो AB कितना है बच्चों? देखो x, और AC भाई √2x। ये x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/√2। देखो फिर से, देखो आ गया, देख रहे हो सर? मस्त, एक नंबर। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। थैंक यू सर। ओके संध्या, देखने के लिए आपको भी धन्यवाद। और इसको बढ़ाइए बच्चों, 100 तक मेरा टारगेट है कि आज अगर आप लोग 100 तक मेरे को ये ले जा पाए लाइक्स और मेरा कमेंट, तो बच्चों ज़रूर मैं डेली में लाइव आऊँगा, ज़रूर, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक मोटिवेशन मेरे को आएगा कि हाँ मैं ऑनलाइन में कुछ कर रहा हूँ तो कुछ बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। अगर मेरे व्यूज़ अगर 1-2 आएंगे तो फिर मेरे को मन भी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि बच्चे तो देख ही नहीं रहे और क्या मैं बनाऊँ, है ना। तो अगर बच्चे देखेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। ओके, नेक्स्ट आता है tan थीटा। अभी देखो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला जो है, पंडित जी ने जो फॉर्मूला दे रखा है हमको, मंत्र, पंडित जी का मंत्र है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ से मेरे को tan क्या पता चलता है? T for tan, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। और परपेंडिकुलर कितना होता है बच्चों? देखो यहाँ पे इस फिगर में BC होता है, और इस फिगर में बेस कितना होता है बच्चों? AC होता है। BC कितना है बच्चों? x, AC भी x, x काट दो तो कितना आता है? 1। देखो cos थीटा भी 1/√2 आया। आप अपना बुक का टेबल खोल के बैठ जाओ बच्चों, बुक का टेबल खोलो, एक एक चीज़ सही मिलेगा कि ये सारा कैसे आ रहा है। देखो बुक का टेबल खोलो, बुक में जो टेबल दिया हुआ है या आपको जो टेबल पता है, जहाँ से भी टेबल खोल के देखो, यही होगा। ठीक है, tan थीटा कितना है? 1। एक एक चीज़ आपको मैच करेगा और आपको देखो ये पूरा डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं सेक थीटा, अच्छा कोसेक थीटा में आते हैं, कोसेक 45 में आते हैं। तो कोसेक 45 डिग्री, देखो कोसेक डिग्री, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन अगर P/H है तो कोसेक क्या हो जाएगा? H/P, नीचे से ऊपर देखो। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कितना है? AC, परपेंडिकुलर क्या है? BC। आप सीधा सीधा साइन में जो है इसको उल्टा कर दो ना बच्चों, सीधा सीधा, है ना। क्या आ जाएगा? √2x/x। क्या आ गया बच्चों? √2। दैट मीन्स कोसेक 45 कितना आ गया? √2। अच्छा आगे आते हैं, सेक 45 डिग्री करते हैं बच्चों। सेक 45 डिग्री क्या है? सेक का फॉर्मूला क्या? कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक अगर उल्टा देखो, कॉस B/H है तो सेक H/B हो जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, दैट मीन्स H/B। या ऐसा कर सकते हो, यहाँ कॉस में जो लिखा है वही उल्टा कर दो, है ना। कितना? AC/AB, सीधा उल्टा कर दो। कॉस का उल्टा होता है सेक, रेसिप्रोकल है, याद रखना पड़ेगा आपको। बोर्ड आ गया ना, अभी भी याद नहीं रखोगे तो कब रखोगे, है ना। तो AC कितना है? √2x, और एक मिनट रुको, AC/AB होना चाहिए था ना। ठीक है, तो सेक 45 क्या हो जाएगा? ये देखो काटने के बाद क्या आ जाएगा? 1। तो सेक 45 1 आ गया बच्चों। देखो अब और क्या बाकी है देखने के लिए? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक, सेक। अच्छा कॉट बाकी है, कॉट बाकी है बच्चों। और सेक कितना आ गया? √2, नॉट 1 बच्चों, √2 बच्चों, 1 नहीं है, √2, गलती से 1 लिख दिया। ठीक है, सेक आ गया आपका √2। ठीक है, आते हैं कॉट थीटा में। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों? आपको पता ही होगा, B/P, क्योंकि tan थीटा का जस्ट उल्टा। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। और बेस कितना है बच्चों? देखो AB, और परपेंडिकुलर है BC। दैट मीन्स क्या है? x/x 1। ठीक है, तो 45 डिग्री में देखो क्या क्या आ रहा है ना। आप एक एक चीज़ आप बुक निकाल के देख लो बच्चों, मैच करेगा, मैच करेगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, 21 लाइक्स हो गए हैं, और देखते हैं कब ये 100 लाइक्स पहुंचता है, देखते हैं बच्चों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने आपको बता दिया है ना कि
0 डिग्री का बता दिया, 45 का बता दिया। अब 30 और 60 डिग्री का देखते हैं, ठीक है। 30 और 60 डिग्री का देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बस हमने एक काम करना पड़ेगा बच्चों छोटा सा, कि यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और हाइट एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। मीडियन और हाइट एक ही चीज़ होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 60 डिग्री हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा? 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30-30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक नाम दे दो, A B C और D। कोई भी एक पार्ट का ट्राइंगल ले लो, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया होगा, क्योंकि राइट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर बच्चों देखो ये अगर एक्स ही ले लेते ना, बेटर रहेगा ना, ये कन्फ्यूजन कर सकता है। एक्स, ये एक्स, ये 2x और ये 2x, ऐसा मान लो बच्चों, ठीक है। कि ये जिसका साइड्स हैं 2x, तो अगर 2x होगा तो तीनों 2x होना चाहिए ना। तो ऑब्वियसली अगर मीडियन आपको पता होता है, मीडियन के बारे में आपको पता होगा कि मीडियन जो होता है वो बाइसेक्ट कर देता है थर्ड साइड को, इसीलिए x कर दिया। 2x को मैंने आधा आधा कर दिया, ठीक है बच्चों। बात समझ में आया? 2x को मैंने आधा आधा कर दिया, ओके। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो एक ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB, तो क्या हो जाएगा? AB² बराबर BD² प्लस AD² हो जाएगा। अच्छा, AB² कितना हो रहा है बच्चों? देखो 2x का स्क्वायर। BD² कितना हो रहा है बच्चों? निकालना है। AD² कितना हो रहा है बच्चों? x²। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4x² माइनस x² इक्वल टू BD²। दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों? 3x² इक्वल टू BD²। देखो मैं अभी ये एक बार निकाल लूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सारे आते हैं। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूँ, BD² इक्वल टू 3x², और यहाँ से क्या आ जाएगा? BD इज इक्वल टू √3x²। आपको पता है x² तो खुल जाएगा, तो √3 तो खुलेगा नहीं, x² x के लिए खुल जाएगा। दैट मीन्स BD में एक दूसरा कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने बाद में लिखा है, √3x आया, ठीक है। अच्छा, एक ट्राइंगल काफ़ी है हमको कंसिडर करने के लिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम ही है। ओके बच्चों, 23 लाइक्स, वेरी गुड बच्चों, 100 तो पहुंचना चाहिए। हाँ, 23 लाइक्स हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स भी आपका अच्छा चल रहा है, और आपके दोस्तों को और शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे आया, एक एक चीज़ डिराइव करके बता रहे हैं, है ना। ये डिराइवेशन के बाद फिर मैं आपको याद करने का फॉर्मूला भी दूंगा, ठीक है। ओके, याद करने का ट्रिक भी दूंगा कैसे याद रखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो है, अब आते हैं हम लोग 60 डिग्री का पहले करते हैं। 60 डिग्री नीचे है इसलिए पहले करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ साइन 60 डिग्री करें तो साइन का सेम वही P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और P कितना हो जाएगा? BD, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? AB। अच्छा, BD कितना बच्चों? देखो √3x, और AB कितना बच्चों? 2x, है ना। तो ये x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3/2। साइन 60 कितना आ गया बच्चों? √3/2। इस तरह से आता है ना। cos 60 कितना होगा बच्चों? देखो अभी मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, आप लोग देख लिया हो मैंने कैसे बैठा रहा हूँ। cos क्या है? ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद आपको याद होगा, है ना। B/H, बेस कितना है बच्चों? AD, H कितना है बच्चों? AB, AD कितना है बच्चों? AD कितना है? x, और AB कितना है बच्चों? 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरह tan 60 देखो बच्चों क्या आता है, यहाँ 1/2 बैठा देते हैं, cos 60 1/2 आया। tan 60 क्या आता है? देखो बच्चों, tan 60 में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना? BD, बेस कितना? AD। दैट मीन्स √3x/x। ये कितना आ गया बच्चों? देखो √3। tan 60 डिग्री भी √3 आ गया। देखो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक चीज़ आप बुक खोल के देखो बच्चों, मैच करेगा, पक्का मैच करेगा बच्चों, ठीक है। 25 लाइक्स हो गया, बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी देखो मैं बाकी ये भी कैसे आ रहा है, देखो बुक खोल के देखो, आप लोग एक एक चीज़ मैच करेगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कोसेक 60। कोसेक आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन P/H है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा H/P हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है? AB है,
हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कितना है, बी डी है। ठीक है, तो ए बी कितना बच्चों 2x और बी डी कितना बच्चों √3x। ये एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 2/√3, है ना बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक। सेक का देखते हैं बच्चों, सेक 60 देखते हैं। सेक 60 में क्या होगा बच्चों, देखो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, b/h मतलब क्या, h/b। दैट मीन्स ए बी बाय हाइपोटेन्यूज होता है ए बी और बेस होता है ए डी। दैट मीन्स 2x/x कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, देखो 2 आएगा। ठीक है, तो कोसेक कितना आया 2/√3 आया और सेक 60 कितना आया 2 आया। देखो मैं भरते जा रहा हूँ एक एक करके, है ना। लास्ट बचा हुआ है कॉट। आपको पता है कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन कितना है p/b, तो कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस कितना है बच्चों ए डी और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बी डी। ठीक है, तो इंडिया KGF, हाय सर मैं आपका साथकर हूँ एवं आप मेरे नाम लेना सर। ओके इंदिरा KGF, बहुत अच्छे बच्चे। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं फिर ये ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं जो है डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आया कहाँ से कैसे आया, तो सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, तो इंदिरा वेलकम टू आवर चैनल CBSE वाले सर। ठीक है, ओके। तो कॉट 60 कितना है AD/BD, तो AD कितना बच्चों, देखो देखो x और BD कितना बच्चों √3x। दैट मीन्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/√3। दैट मीन्स ये कितना आ गया बच्चों 1/√3। देखा बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे साइन 60 कॉस 60 टेन 60 60 डिग्री एंगल वाले सारे आ रहे हैं। अब आते हैं 30 डिग्री वाले बच्चे कैसे आ रहे हैं। सेम वही मैंने जो यहाँ निकाल रखा था वो मैं निकाल लूँगा, दोबारा तो नहीं निकालेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे √3x आया था तो मैं यहाँ √3x लगा दूंगा, √3x, है ना। और क्या था ABCD, नाम भी वही ले लेंगे ABCD, है ना। अच्छा, ये राइट ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ADB। हमको पता है कि क्या आया, AD कितना आया, मैंने जस्ट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए BD कितना आया था हम लोग का √3x आया था। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हम लोग भूल ना जाए कुछ भी। क्या √3x, ठीक है, BD आया, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे आप साइन मैं क्या बताने वाला था 30 डिग्री, राइट। तो 30 डिग्री अगर यहाँ है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ आपको याद करके रखने का बच्चों कि ग्रेजी मेरा नाम है CBSE वाले सर, और ठीक है नाम बताऊंगा आप लोग, ये मेरा 100 लाइक पार कीजिए मैं नाम बताऊंगा। ठीक है, और जो भी मुझे जानते हैं आपको रिक्वेस्ट है मेरा नाम मत बताइए इधर। ठीक है, क्योंकि नाम अभी मेरा इतना फेमस नहीं हुआ है। हाँ, जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे को 100 बच्चे लाइक कर रहे हैं तब मेरे को लगेगा कि हाँ मेरा नाम बताना सही रहेगा, है ना। चलिए, तो देखो इन ट्रायंगल, देखो एक आर्मी तैयार हो रहा है, CBS वाला एक CWS का आर्मी तैयार हो रहा है, CBSE वाले सर का एक आर्मी तैयार हो रहा है बच्चों, CWS का आर्मी तैयार हो रहा है, CWS का एक आर्मी तैयार हो रहा है हम लोग का। ठीक है, 10 में पढ़ेंगे, फिर 11 में भी साथ में पढ़ेंगे, 12 में भी साथ में पढ़ेंगे। हर साल मेरे को आप देख पाओगे जब तक आप 12 का ख़त्म नहीं कर लोगे। ठीक है, तो एक CWS का आर्मी तैयार हो रहा है, CBSE वाले सर का आर्मी। ठीक है, तो इस आर्मी के लिए 100 लाइक तो बनता है बच्चों। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सर 100 हो गया। हाँ 100 तो हो गया सब्सक्राइबर बच्चों, लाइक 100 होना चाहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ, देखो बच्चों अभी इस ट्रायंगल में मैंने क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री अगर करने जाऊंगा मैं, देखो साइन थीटा क्या होता है p/h। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भूलना मत। ठीक है, और ये बेस होगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, √3x बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये चीज़ बस याद रखना है आपने बस। ठीक है, CWS आर्मी, #CWS आर्मी। ठीक है, CWS आर्मी बन रहा है, अभी बन रहा है आर्मी, ऑब्वियसली 26 लाख हो गया मतलब आर्मी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, AD, क्या AD। अच्छा, मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेना था वो मैंने लिया नहीं, लिख लेता हूँ मैं।
ये 2x था, ये 2x था, यहाँ से लेके यहाँ तक 2x था, है ना। √3 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, BD इक्वल टू √3x, BD इक्वल टू √3x यहाँ पे है ना। BD इक्वल टू √3x यहाँ पे है बच्चों, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा AD, और हाइपोटेन्यूज जो है वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो ये x था, ये x था आपको पता होगा, और ये 2x, ये 2x था, है ना। इससे पहले जब मैंने दिखाया था 60 डिग्री के लिए, है ना। तो AD कितना है बच्चों, x, और AB कितना है बच्चों 2x, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करेंगे और इसको थोड़ा धीरे से करेंगे, क्योंकि ये जस्ट ये सर्कमस्टेंसेस पूरा अलग है, ठीक है। CWS आर्मी को मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, लेकिन ये आपके दिल में बस जाना चाहिए, ठीक है। cos 30 डिग्री, CWS आर्मी आपके दिल में बस जाना चाहिए बच्चों। B/H, ये मेरा प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बात करता हूँ तो लग रहा होगा कि सर धमका रहे हैं, लेकिन मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बेस क्या हो जाएगा, जस्ट ये अगर एंगल है तो इसका नीचे वाला ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला, दिस वन विल बी बेस, ओके। दैट मीन्स BD बेस होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा AB तो वो जैसा है वैसे रहेगा, तो क्या होगा √3x बाय क्या 2x, कट दो √3/2, है ना। तो 30 डिग्री में ये कितना है 1/2, ये cos 30 डिग्री कितना है √3/2। अच्छा, tan 30 अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना AD, बेस कितना BD, AD कितना x, BD कितना √3x, काट दो कितना आ जाएगा 1/√3, है ना। tan 30 कितना आ गया बच्चों 1/√3। अच्छा नेक्स्ट देखो, साइन का उल्टा क्या कोसेक, 30 डिग्री कितना h/p, दैट मीन्स AB/AD। अभी तक तो आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे मैं कैसे बैठा रहा हूँ सारे, है ना। तो क्या आ जाएगा 2x/x, दैट मीन्स क्या 2, है ना। ऐसे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो कोसेक का हो गया सेक का, सेक 30 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दैट मीन्स AB/BD, है ना। और क्या 2x/√3x, x कर जाता तो कितना आ जाता है बच्चों 2/√3। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे भर रहा है, देखो 2/√3, है ना। और बचा क्या cot 30 डिग्री, मतलब cot थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर, tan का उल्टा, है ना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब कितना BD/AD, दैट मीन्स √3x बाय x, दैट मीन्स इक्वल टू, देखो ये भी आ गया √3। आप लोग बुक खोलो और चेक करते जाओ एक एक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। गौरव अग्रवाल वेलकम टू CBSE वाले सर, गौरव अग्रवाल वेलकम टू CBSE वाले सर। नेक्स्ट अब आता है 90 का, ये भी बहुत ध्यान से देखिए, देखो मैंने 0 का बता दिया, 45 का बता दिया, 30 का बता दिया, 60 का बता दिया, राइट। हाँ जो भी देख रहे हो लाइव यार बच्चों सब्सक्राइब भी कर लो यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, लाइक्स तो बढ़े जा रहे हैं, है ना। सब्सक्राइबर तो उतने के उतने ही है क्या, मेरे को यहाँ पे यह फिक्स दिखा रहा है, शायद बड़े होंगे, शायद मुझे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ कितना सब्सक्राइबर दिख रहा है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा है कितना सब्सक्राइबर हो गया है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल को अगर मैं नाम दे दूँ ABC, है ना, है कि नहीं। तो कोई मेरे को बताओ यार, मेरे को तो 91 ही दिख रहा है, जितना मेरा था पहले उतना ही दिख रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये जो ABC जो है यहाँ पे, अगर ये AC को अगर मैं ये जो A है, A को मैं अगर पास लाते जाऊँ, देखो अभी A पास आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, A को मैं पास लाते जाऊँ, B के पास ले जा रहा हूँ मैं A को, ठीक है। A को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ B के पास, है ना। और पास ले जाता हूँ A को B के पास, और पास ले जाता हूँ, है ना, और भी पास ले जाता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि AB जो है, A पॉइंट जो है वो पूरा B में पहुँच जाएगा, देखो कितना क्लोज आ गया है, B में पहुँच गया, क्या A पॉइंट कहाँ पहुँच गया B में पहुँच गया, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, AB जो था वो तो गायब हो गया, ये वाला तो गायब हो गया, बच क्या गया, देखो ये बच गया, है ना।
मतलब क्या क्या हो गया, सी ए जो है वो सी बी में आ गया। सी ए को, क्योंकि मैं सी ए को अंदर ला रहा था धीरे धीरे, देखो सी ए थोड़ा अंदर आया, फिर सी ए अंदर आया, फिर सी ए अंदर आया और अंदर आया, धीरे धीरे सी ए तो भैया सी बी में बैठ गया। दैट मीन्स यहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सी ए बराबर सी बी, पहला इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है। और गायब क्या हो गया, ए बी गायब हो गया। दैट मीन्स ए बी बराबर 0, क्योंकि ए तो पूरा बी में चला आया, तो भाई ए बी के ऊपर आ गया, तो ए बी तो रहा ही नहीं, ए तो बी के ऊपर आ गया, ए बी तो रहा ही नहीं, है ना। तो सी ए सी बी दो कलर दिखे, इसलिए मैं आपको ऐसे दो कलर दिखा देता हूँ, व्हाइट और येलो में, तो आपको समझ में आएगा कि एक के ऊपर एक बैठ रहा है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके हम अब सॉल्व करेंगे। अभी देखो साइन 90 अगर करता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, तो आपको पता है p/h। यहाँ पे p क्या है, ये है, h ये है ना, और बेस ये है, ठीक है। तो p/h मतलब क्या, BC/AC, है ना। अच्छा देखो BC को तो मैं AC भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। देखो ना, यहाँ देखो दिख रहा है कि नहीं, BC AC के बराबर है, बैठा दिया तो फिर मैं काट भी सकता हूँ, और 1 आ गया, मतलब साइन 91। क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि नहीं। चलो आते हैं नेक्स्ट, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या हो जाएगा, देखो बच्चों आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल से लिखेंगे, ठीक है। जो भी लिखेंगे इस ट्रायंगल से लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा लिखने में। AB/AC, तो AB/AC मतलब क्या बच्चों, AB देखो मैंने क्या कहा था, AB तो 0 हो गया है, तो AB 0, और 0/एनीथिंग मैंने बच्चों थोड़ा देर पहले वीडियो में बताया था, 0/एनीथिंग इज 0। दैट मीन्स cos 90 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं tan 90 में बच्चों। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। हम डिराइव कर रहे हैं बच्चों, हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। सर ओपी इन द कमेंट, सर ओपी इन द कमेंट, ओके 100, ओके 100 सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा वेरी गुड। ओके बच्चों देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC, और बेस क्या है बच्चों, AB, है ना। अच्छा BC कितना है, देखो BC को तो भैया मैं AC भी बैठा सकता हूँ, लेकिन नीचे तो 0 हो गया ना, तो BC कुछ बैठा के फायदा नहीं है, 0 बैठा दो। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था भैया, एनीथिंग बाय 0, अगर नीचे 0 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे 0 डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स क्या, नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड, ND। और बहुत सारे टीचर इन्फिनिटी भी लिखते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अभी उल्टा वाला तो जल्दी हो जाएगा, कोसेक 90 क्या, साइन का उल्टा, साइन p/s तो ये h/p, दैट मीन्स AC/BC। दैट मीन्स क्या बच्चों, कुछ भी बैठा दो यार, BC को AC बैठा दो या AC को BC बैठा दो, दोनों ही तो बराबर है, तो ये तो 1 ही आ गया, है ना। ऐसे क्या, सेक 90 का उल्टा, सेक क्या का उल्टा, कॉस का, है ना। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस मतलब कितना बच्चों, AC/AB, है ना। अभी देखो फिर से AC तो AC रहेगा, लेकिन AB तो 0 है बच्चों, तो एनीथिंग बाय 0 मैंने अभी भी बताया था क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा कॉट का देखते हैं बच्चों, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा बेस कितना है बच्चों, AB, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, BC। अभी देखो AB तो 0 है, तो बच्चों 0/BC क्या हो गया, 0/एनीथिंग 0 होता है, ठीक है। तो 0/एनीथिंग 0, दैट मीन्स 0। तो देखो 90 मैंने सारे ट्राइंगल्स का आप मैच करके देख लेना, आप बैक जाके बुक खोल के देख लेना, सारे मेरे टेबल में जितने भी एंगल्स थे सारे मैच करेंगे आपकी बुक के साथ। और ये सारा मैंने डिराइव करके आपको दिखा दिया कि ये सारे आए कैसे। अब आते हैं बच्चों मेन घड़ी के लिए, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, कि ट्रिक्स टू मेमोराइज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे हम लोग मेमोराइज करें, इसका ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसको मेमोराइज करने का ट्रिक जो है वो आप बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बार साइन का अगर याद हो जाता है तो फिर बच्चों आपको कॉस का भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है एक्चुअली, तो करना क्या होता है कि साइन के लिए हमको क्या करना होता है, ऐसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख लेना है,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इनका रूट करना है। तो देखो 0/4 तो 0 होता है, तो 0 का रूट 0, राइट, 0 का रूट तो 0। अच्छा 1/4 मतलब क्या, 1 का रूट तो 1 ही होगा, 1 का रूट तो 1 ही होगा। और नीचे जो 4 है, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। अच्छा √2/4 मतलब क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स फिर 1 का रूट तो 1 ही होगा। और नीचे क्या √2, तो √2 का रूट तो √2 ही होगा। ऐसे यहाँ पे √3 तो खुलने वाला नहीं है, तो ऊपर वाला तो √3 होगा। अच्छा √4 क्या के लिए खुलता है, 2 के लिए, तो 2/2 हो जाएगा। अच्छा 4/4 कितना होता है 1, तो 1/1 तो 1 होता है, और 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा, 1 का रूट तो 1 ही होगा। तो देखो क्या आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो एक बार साइन का आपने ऐसे करना है, ठीक है, एक बार साइन का आपने ऐसे करना है, तो आपको बाकी सारे और इजीली आ जाएंगे। अब कॉस का कैसे करोगे बच्चों, क्या है बुमहार, ओके बच्चों, आप लोग ने अभी तक 28 लाइक किया है, 100 लाइक्स नहीं पहुंचा है बच्चों, 28 लाइक हुआ है अभी तक, 100 लाइक्स नहीं हुआ है, ठीक है। लाइक बढ़ना पड़ेगा बच्चों, और कमेंट भी बढ़ना पड़ेगा। और आप लोग और बच्चों को देखिए, कितने लोग देख रहे हैं अभी, कितने लोग देख रहे हैं, 4 वाचिंग ओनली, मेरे को तो 4 ही जन दिखा रहे हैं, फिर इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये, सारे बच्चे हैं कि नहीं है। ओके बच्चों, चलो कॉस थीटा में क्या करते हैं, देखो ये जो ट्रिक है इसमें 1 से उल्टा जो होता है, हम लोग जो यहाँ पे 1 √3/2 1/2 मतलब जो साइन का पीछे से वो कॉस का आगे से लिख देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1, फिर नेक्स्ट क्या आता है √3/2, फिर नेक्स्ट क्या आता है 1/√2, फिर क्या आता है 1/2, फिर क्या आता है 0। अब tan थीटा के लिए क्या करते हैं, आपको पता है tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो 0/1 मैंने आपको बताया था, 0/एनीथिंग 0, 1/2 √3/2 आपको पता होगा, 1/2 √3/2, 1/√3 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। ऐसे 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। अच्छा √3/2, 1/2 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, √3 आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। और 1/0 मैंने आपको बताया था एनीथिंग बाय 0, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा, क्योंकि साइन बाय कॉस जब करेंगे तो 1/0 आएगा, तो एनीथिंग बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, आप डिफाइंड नहीं कर सकते। तो देखो आपको कितना आसानी से ये टेबल का यहाँ तक याद हो गया, कितना आसानी से आपको टेबल का यहाँ तक याद हो गया बच्चों, देखो है ना। तो कितना आसानी से साइन का याद करना था जस्ट। अब क्या करना है कोसेक के लिए, अभी ऑब्वियसली साइन 0 है मतलब क्या 0/1 है, 0/1 का उल्टा क्या 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, क्लियर है। अच्छा साइन 31/2 है, तो 1/2 का उल्टा कितना, 1/2 का उल्टा कितना 2 बैठा दो, 1/√2 का उल्टा कितना √2, √3/2 का उल्टा कितना 2/√3 रेसिप्रोकल। अभी देखो 1 क्यों, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 तो भाई उल्टा करो तो भी 1/1 ही होना है ना, ठीक है। अच्छा सेक थीटा, सेक थीटा किसका होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, देखो 0 का उल्टा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 से आप किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है ना कैसे ये ट्रिक काम कर रहा है, तो देखो कितना जल्दी मैंने टेबल लिख दिया, याद करने का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ ये तरीका लगाओगे, रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 साइन का वैल्यूज निकल जाएगा, और साइन का वैल्यू एक बार निकल गया आप अपना एग्जाम में एक कोना में बना के रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आता है तो एग्जाम में सबसे पहले सीट लेते बना लीजिए फटाफट, टाइम नहीं लगेगा। देखो कॉट थीटा कितना जल्दी आएगा, देखो 0 का उल्टा क्या होता है 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, मैंने आपको बुलाया, आपको मैंने बताया है कि एनीथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा देखो बच्चों 10 का उल्टा होता है, तो 1/√3 मतलब √3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड मतलब क्या 1/0, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 1/0 का उल्टा कितना हो जाएगा 0/1, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। देखो पूरा टेबल मैंने भर दिया कितना जल्दी जल्दी, है ना। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया, आप लोग तो और जल्दी कर दोगे बच्चों, एक बार सीख जाओगे तो आप लोग और भी जल्दी कर लोगे, ठीक है बच्चों।
तो 7 बच्चे देखो, ये ट्रिक आप लोग जो भी देख रहे हो, जितने भी बच्चे, ये ट्रिक बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, है ना। अगर आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो बाद में जब ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आप लोग रिवाइंड करके पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा अगर 0 से 90 डिग्री तक देखें तो क्या होता है। तो साइन थीटा में देखो सबसे पहले 0 आ रहा है, फिर 0.5 आ रहा है, बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुँच रहा है, राइट। तो अगर साइन थीटा 1 तक पहुँच रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स क्या है, बढ़ रहा है ना। अगर मैं पूछूं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा में क्या हो रहा था, मैं बोलूँगा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, है कि नहीं। अच्छा देखो कॉस थीटा में क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में 0 आ रहा है। देखो 1, फिर √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 0.5, हाफ मतलब 0.5 मतलब घटते घटते हाफ हो गया और घटते घटते 0 हो गया। तो 1 से ये घटते घटते 0 हो गया, दैट मीन्स क्या, मैं क्या बोलूँगा, साइन थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। इस इंटरवल में 0 डिग्री से 90 डिग्री में हम देख रहे हैं, जब 0 से 90 में जा रहे हैं साइन 0 से 1 में बढ़ रहा है, कॉस घट रहा है, क्यों, 1 से 0 हो गया, देखो ध्यान से, है ना। ऐसे tan क्या हो रहा है, tan बढ़ रहा है, क्योंकि नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, एकदम इन्फिनिटी, एकदम दूर तक जहाँ तक आप पहुँच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। दैट मीन्स tan बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देखें, इस टेबल को ध्यान से देखो। और कोसेक क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से घटते 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 1 में आ गया, है ना। तो कोसेक क्या हो रहा है, जो घटते घटते आ रहा है इन्फिनिटी से 1 में, है ना। ऐसे सेक में क्या हो रहा है, देखो 1 से बढ़ते 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 2 में गया, बढ़ते बढ़ते एकदम इन्फिनिटी तक पहुंच गया। दैट मीन्स सेक थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है इसका वैल्यू, है ना। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री का एंगल तक बढ़ते जा रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्या बोलते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। कॉट थीटा क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इन्फिनिटी से शुरू हुआ लेकिन 0 में आ गया, है ना। दैट मीन्स घटते घटते 0 में आ गया, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है 0 से इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है आपका, जब MCQs में ये सब पूछ सकता है कि साइन थीटा 0 से 90 डिग्री में क्या दिखा रहा है, उसका वैल्यूज़ बढ़ रहा है, घट रहा है, या क्या हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऑप्शंस में आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। या बोलेगा कि साइन थीटा जो है 0 से 90 डिग्री में बढ़ रहा है और कुछ वैल्यू दे दिया 0 to 1, 1 to 2, 0 to √2, तो आपको पता होना चाहिए 0 to 1, क्यों, 0 डिग्री में 0 और 90 डिग्री में 1। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है MCQs उसमें काम देगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल्स होते हैं कि कोई भी दो एंगल, सपोज 2 एंगल है, कोई भी 2 एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल बी, ये 2 एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री तभी कहलाएंगे जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, हमको पता है एक राइट ट्रायंगल में a + b + c 180 डिग्री होता है ना। अच्छा b अगर हमको पता ही है 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा दिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पता है कि a + c जो होता है वो 180 - 90 है ना, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री राइट साइड में चला गया। और इसी तरह से क्या हो गया बच्चों, 180 - 90 90 हो गया। और एंगल a क्या हो गया, देखो बच्चों 90 - है, तो यहाँ से एंगल C मेरे को मिल गया 90 है कि नहीं। अच्छा आते हैं बच्चों, देखो आगे। अब साइन C को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर एंगल C 90 - है, तो मैं अगर लेफ्ट साइड में भी साइन लगा दूँ और राइट साइड में भी साइन लगा दूँ इधर पे, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में भी साइन C और राइट साइड में साइन 90 है, यही होगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या दिखा रहा है मेरे को कि अगर साइन एंगल C है तो वो 90 - a के बराबर होगा, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक फॉर्मूला, जो कि हम लोग बोलते हैं साइन थीटा = cos 90 - थीटा। ये रहा देखो, साइन थीटा = cos 90 - थीटा, यही फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। और ये मैं अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। साइन C अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है AB और बेस ये हो जाता है BC, तो देखो AB/BC आ रहा है। अच्छा अगर cos A निकालना है तो cos A अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर बेस ये होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस/हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये होता है ना, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाता है, ठीक है। तो
बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर मैं बैठाऊंगा तो ए बी बाई ए सी, तो देखो साइन सी भी ए बी बाई ए सी आ रहा है और कॉस ए बी बाई ए बी भी ए बी बाई ए सी ही आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो दैट मीन्स क्या, साइन ऑफ एंगल सी बराबर कॉस ऑफ एंगल ए, है ना। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कहूँगा कि साइन सी को तो मैं साइन 90 माइनस ए भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ साइन सी इक्वल टू कॉस एंगल ए, तो साइन सी को तो मैं साइन 90 माइनस ए भी तो लिख सकता हूँ ना बच्चों, बराबर कॉस ए। और अगर यहाँ ए का जगह थीटा हो तो देखो यही फॉर्मूला है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से और बाकी फार्मूला भी आपका आ जाता है, जैसे साइन और कॉस का आया, ऐसे अगर आप दूसरा दूसरा में भी बैठाओगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमने इसका दोनों तरफ कॉस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका अगर दोनों तरफ कॉस लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर कॉस सी और इधर कॉस 90 माइनस है। अच्छा कॉस सी अगर मेरे को निकालना है तो सी एंगल तो ये है ना, तो बेस तो ये हो जाएगा बी सी। तो कॉस एंगल सी मतलब क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा बी सी बाई ए सी अगर करता हूँ, है ना, तो बी सी बाई ए सी आ गया, चलो ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं, साइन ए निकाल के देखते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा में साइन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ साइन ए निकाल के देखते हैं, तो साइन ए क्या आ जाता है, देखो बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और देखो अगर एंगल सी है तो इसका उल्टा वाला परपेंडिकुलर मतलब ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, तो और अगर मैं साइन सी निकालूँ तो साइन सी, तो साइन सी तो मेरा निकला ही हुआ यहाँ पे, देखो बच्चों वही आएगा। साइन सी क्या, बी बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं कैसे भी करूँ, ये वाला मेरे को नहीं चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कॉस सी बराबर साइन सी आया, क्या आया, कॉस सी बराबर साइन सी, है ना। ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिख दूँ कॉस सी बराबर साइन 90 माइनस है, अच्छा ये वाला बच्चों मैं दिखाई चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, मैं दिखाई चुका हूँ ना, साइन 90 माइनस है इक्वल टू कॉस एंगल। अच्छा बच्चों ये वाला मैं दिखा चुका आपको, साइन 90 माइनस है, कॉस का और साइन का तो मैं दिखा ही चुका हूँ रेसिप्रोकल, बार बार दिखाने का जरूरत नहीं है ना, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है तो टाइम भी बचाना है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने ये प्रूफ किया कि भाई एंगल सी 90 माइनस है, दोनों तरफ मैंने साइन लगाया, यह आया। अच्छा साइन सी मैंने अलग से निकाला तो साइन सी मेरा ए बी बाई ए सी आ गया, और कॉस ए मैंने अलग से निकाला है ना, तो मेरा ये आ गया, है ना। तो साइन सी बराबर कॉस ए आ गया, और साइन सी की जगह मैंने साइन 90 माइनस ए लिख दिया, क्यों, क्योंकि साइन सी तो साइन 90 माइनस ए ही है। ठीक है, तो मैंने साइन सी की जगह साइन इधर ही पे मैंने इसका नीचे लिख दिया ये, तो मेरे को क्या मिल गया, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है। ये डेरिवेशन है आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। इसी तरह से आपको और भी मिलते हैं, इसका डेरिवेशन से ज़्यादा ये याद रखना आसान है कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये याद रखना है कि वो कॉस होगा, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होगा, हमेशा याद रखना। वैसे टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, हमेशा कॉट होता है, और कॉट का टेन होता है। इसी तरह से सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, हमेशा कोसेक होता है, और कोसेक का क्या होता है, सेक होता है, हमेशा इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि साइन अगर बदलेगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको सबको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। आप सभी को ये चीज़ें पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो देखो ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थ्योरम, अगर मैं क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है बच्चों, 29 लाइक्स पाए, 30 लाइक्स तो हो जाना चाहिए था यार, 29 लाइक्स पाए अभी तक। तो ए सी स्क्वायर जो है ना, मेरे को क्या लाना है, साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस। तो मैं अगर चारों सभी जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ,
मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर अच्छा मैं अगर दोनों तरफ अगर मैं बोथ साइड अगर मैं ए सी से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ए सी से डिवाइड कर दूँ तो बच्चों कुछ ऐसा आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, देखो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। आपने ये आइडेंटिटी बहुत यूज़ किया है, लेकिन ये कैसे आया देख लो ध्यान से, ठीक है, आया कैसे, फिर याद कैसे रखना है वो भी बताएंगे। तो ए सी स्क्वायर तो कट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अच्छा बी सी बाई ए सी अगर फिगर में देखें तो क्या है, देखो इसको ऐसे लिख दूँ और इसको ऐसे लिख दूँ, 1/1 1। अच्छा बी सी क्या है बच्चों, अगर ये थीटा है तो बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, साइन थीटा। या अगर मैं एंगल ए लिखूं तो इसको एंगल ए भी लिख सकता हूं, मेरा मर्जी, ठीक है, एंगल ए। अच्छा ए बी बाई ए सी क्या है, देखो ए बी तो बेस है, ए बी तो बेस है और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। दैट मीन्स क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा, ठीक है, एंगल ए भी लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर 1। तो देखो यही फॉर्मूला को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिखते हैं। थीटा मतलब एंगल, ठीक है। देखो कैसे डिराइव हो रहा है कितना आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अगर मुझे ये डिराइव करना है, ठीक है, सेक, देखो सेक अगर मुझे लाना है तो सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब बी बाई एच मतलब एच बाई बी। ओके ओके, तो मैं अगर ऐसा लिखूं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, अगर मैं लिख दूं बच्चों, देख रहे हो ना आप लोग, हाँ बच्चों, टू वाचिंग, वाह वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं बच्चों, बी सी क्या होगा। देखो अगर मैं पूरा इसको अगर मैं बी सी से डिवाइड कर दूं पूरा इसको बोथ साइड, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, ये ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर और ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, और ये ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, है ना, ठीक है। तो बच्चों 29 लाइक्स में अटक गया यार, और यहाँ पे 2 वाचिंग दिखा रहा है, क्या बात है, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अच्छा 1 प्लस ए बी बाई बी सी, देखो क्या होता है बच्चों, ए बी बाई बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी, दैट मीन्स क्या है बच्चों, और ए सी बाई बी सी। मुझे 10 बनाना था, तो 10 बनाने के लिए बी सी बाई ए भी आना चाहिए, बी सी बाई ए भी आना चाहिए। तो बच्चों एक्चुअली ये जो है मेरा डेरिवेशन आ गया, ये दूसरा डेरिवेशन आ जाएगा ए सी बाई बी सी, मतलब आपका आ जाएगा ए बी बाई बी सी। ये मेरा एक और फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, उसका डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ इससे इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन आएगा। देखो ध्यान से, ए बी बाई बी सी, देखो ए बी क्या है बेस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा, मतलब यहाँ पे एंगल ए है तो कॉट ए का होल स्क्वायर, और ए सी बाई बी सी क्या है बच्चों, देखो ए सी है हाइपोटेन्यूस और बी सी है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर मतलब एच बाई पी, मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कोसेक का ए, और यहाँ होल स्क्वायर तो है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों ये वाला भी डिराइव हो गया, ठीक है, ये वाला भी डिराइव हो गया बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा तो आपने ये फॉर्मूला देखा था, है ना। अच्छा आपको मैंने ये और बताना है कि ये फॉर्मूला से और 2 फॉर्मूला जो आते हैं जिसका हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा है कि इससे निकलने वाले फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे और 2 फॉर्मूला हो सकते हैं। क्या, अगर कॉस को उस तरफ ले जाऊँ कॉस स्क्वायर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना।
और क्या आ सकता है, इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, जैसे भी लिखें। अच्छा, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए उधर चला गया। बहुत यूज़ है बच्चों इसका भी। और मैं इसको सीधा करके लिए भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिख ही सकता हूँ, ठीक है। तो इससे और दो फार्मूला है, एक और ये। ऐसे यहाँ पे भी इससे दो फार्मूला आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस, अगर कॉट स्क्वायर को वहाँ ले जाओगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए और लेफ्ट साइड में बच जाएगा 1। अगर 1 को वहाँ ले जाओगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये दो फार्मूला और यहाँ से निकल जाएगा। और एक डेरिवेशन है इसका, यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला मैं करा चुका हूँ। यहाँ पे डेरिवेशन होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं फिर से पाइथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो बी सी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइडिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया था डिवाइडिंग बाय, मैंने बी सी किया था बोथ साइड, तो मैं यहाँ क्या करूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी। तो बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, नोट ए बी से, ए बी स्क्वायर से। और यहाँ क्या ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बी सी क्या है देखो ये है, और ए बी क्या है ये देखो। तो मतलब क्या पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या बी सी बाई ए बी स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ, ये 1, और यहाँ पे ए सी बाई ए बी स्क्वायर लिख देता हूँ। देखो बी सी बाई ए बी क्या है 10 है ना। और ए सी बाई ए बी क्या, देखो ए सी हाइपोटेन्यूस और ए बी कितना है बेस। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस मतलब क्या सेक, क्योंकि कॉस बी बाई एच होता है और सेक एच बाई बी होता है ना। तो इसीलिए हाइपोटेन्यूस है ए सी और ए बी है बेस, ए सी बाई ए बी मतलब क्या सेक ए होल स्क्वायर। दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है। देखो ये भी डिराइव हो गया। अच्छा यहाँ से दो फार्मूला और आ सकता है, अगर 10 उधर चला जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अगर 1 वहाँ चला गया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर है। ये दो फार्मूला भी निकलता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रूव करने के लिए कई बार, ठीक है बच्चों। तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का टोटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि एक हेक्सागोन में आपको सारा फार्मूला का ट्रिक, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। तो बच्चों आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक पढ़ते रहिए। और बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत सामने है बच्चों, तो मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोग का मैं जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाऊँ, ठीक है। और लाइव सेशन में ज़्यादा कंटिन्यू करूँ, ठीक है। अगर आप लोग का साथ रहेगा तो ज़रूर, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।